आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड के बारे में। हम जानेंगे एटीट्यूड के बारे में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एटीट्यूड और ईगो ये दोनों सेम है, लेकिन ईगो का मतलब होता है अहम, यानी मैं की भावना। इट मीन्स ओनली मैं, जो अपने आप को वैल्यू देना ज्यादा शुरू करता है, उसको कहते हैं कि उसके अंदर ईगोइज्म डेवलप हो रहा है। लेकिन एटीट्यूड मीन्स होता है अभिवृत्ति, आपके अंदर की वृत्ति या आपके अंदर की ऊर्जा, एनर्जी, आपकी चित्त वृत्ति, आपका सोल कैसा है, इसके बारे में हम एटीट्यूड को समझते हैं। कि एटीट्यूड का मतलब होता है आपके अंदर की वृत्ति, आपके चित्त की वृत्ति। हाउ योर कॉन्शियसनेस इज डेवलपिंग, हाउ योर कॉन्शियसनेस इन एक्चुअल। सो attitude is related to your behavior and your character। ये दो चीजों पे आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है कि आपकी चित्त वृत्ति कैसी है। तब हम डिसाइड करते हैं कि आप किस मानसिक या किस चित्त वृत्ति के इंसान हैं या कैसे लोग हैं। जिस प्रकार का आपका बिहेवियर होता है, जैसा आपका दूसरों के साथ बर्ताव या व्यवहार होता है, और जैसा आप कैरेक्टर होता है, जैसे आप अपने आप में हैं। लाइक थिंग्स इन इटसेल्फ, जैसे हम कांट्स के थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि थिंग्स इन इटसेल्फ वो अपने में कैसा है। ये जब हम जानेंगे तो ये आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। ये कैरेक्टर और आपका बिहेवियर ही आपके एटीट्यूड को शो करता है। कोई कहता है जैसे आपके अंदर एटीट्यूड ज्यादा आ गया है, एटीट्यूड की भावना ज्यादा आ गई है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एटीट्यूड में ईगोइज्म का मिक्सचर हो गया है, मिक्सअप हो गया है और ईगोइज्म मिक्स हो गया है। उसे अपने आप के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसे लगता है कि वही सबसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी है या सबसे ज्यादा बड़ा पैसे वाला है, या अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। सो एटीट्यूड एंड ईगो इज बोथ ऑफ अ डिफरेंट थिंग्स। एटीट्यूड का मतलब होता है आपकी अभिवृत्ति या आपकी चित्तवृत्ति, जो आपके व्यवहार और आपके चरित्र पे डिपेंड करता है। आपका चरित्र और आपके व्यवहार ये दोनों मिलके आपके एटीट्यूड को दर्शाते हैं कि आप किस एटीट्यूड के लोग हैं, या आप अपने आप में कैसा आपका एटीट्यूड है। जिस तरह से आप दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, उससे आपका चरित्र दिखता है। आप जैसा बर्ताव करते हैं वैसा आप होते हैं, तो उससे आपका चरित्र दिखता है। आपका बर्ताव आपके चरित्र से हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है। मीन्स आपका जो बर्ताव होगा उसके जस्ट अपोजिट आपका कैरेक्टर होता है। जैसे कोई ज्यादा अच्छा इंसान होता है जो आपके सामने ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन इससे ये कंफर्म होता है कि वो कैरेक्टर का अच्छा इंसान नहीं है, वो आपके सामने ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए वो हानिकारक साबित हो। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना होता है। तो व्यवहार जो है वो चरित्र का जस्ट अपोजिट होता है। तो उसके व्यवहार से आप उसके चरित्र का पता लगा सकते हैं। जैसा उसका व्यवहार है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ना ज्यादा आपके इंटीमेट चीजों में अंदर घुसता है और ना ज्यादा आपसे दूर रहने की कोशिश करता है, बस आपसे आपके साथ रहता है और आपसे खुश रहता है। तो वो व्यवहार का इंसान उसके अपने चरित्र के समान ही होता है। मतलब वो ना ज्यादा दिखावा करने में बिलीव करता है और ना ही ज्यादा कम दिखावा करने में। तो उसका चरित्र जो है वो साफ होता है उसके बिहेवियर की तरह। तो जैसा उसका व्यवहार होता है वैसा ही उसका चरित्र होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था एटीट्यूड, जो जिसको बिहेवियर और कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। बिहेवियर जो है वो कैरेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है। अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और एटीट्यूड और ईगोइज्म में डिफरेंस है। ईगो जो है उसमें आपका एटीट्यूड में अगर आपके ईगो दिख रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका एटीट्यूड में ईगो की भावना ज्यादा है, ना कि ये बोले कि एटीट्यूड आपका बदल रहा है या आप में एटीट्यूड ज्यादा है। तो हमें ये बोलना चाहिए कि आपके एटीट्यूड में ईगोइज्म ज्यादा है या ईगो ज्यादा है। आप अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं। धन्यवाद।